हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालको? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चलिए शुरू करते हैं। 11th क्लास का पोर्शन चल रहा है हमारा 11th साइंस बायोलॉजी। 11th साइंस की बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। और उसका ये पार्ट नंबर, लास्ट वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 13 था, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 14। चैप्टर नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की साइंस बायोलॉजी का। तो 13 पॉइंट जो चैप्टर था, या यूँ मानो कि 13 जो पार्ट था या 12 था या जो 10 9 जो पार्ट थे, उसमें हमने जो प्लांट की जो फैमिलीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण प्लांट फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, और सारी की सारी कैसी फैमिली की बात की जा रही थी? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जो प्लांट हैं उनकी हम फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और एक बहुत अच्छी फैमिली हमने डन कर ली थी, उसको हमने रीड कर लिया था, और उस फैमिली का क्या नाम था? लेग्यूमिनोसी, जिसका दूसरा नाम था फेबेसी। ये फैमिली हमने डन कर ली थी, रीड कर ली थी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एक अलग ही फैमिली है जिसका नाम है सोलेनेसी। तो आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सोलेनेसी कुल। ये जो फैमिली है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है, इसके बारे में पढ़ना है। आलू इसका एक महत्वपूर्ण प्लांट है, इसलिए इसको आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है। पोटैटो फैमिली भी कहते हैं इसको, आलू कुल, और सोलिनम कुल भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं सोलिनेसी कुल के बारे में कि ये कुल कैसा है, कितना इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से प्लांट इसके अंदर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सोलिनेसी फैमिली में जितने भी प्लांट हैं, वो पहली बात तो सारे के सारे एंजियोस्पर्म हैं। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। फिर एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट होते हैं, तो इसके सारे के सारे प्लांट हैं वो क्या है? डाइकोट। ये एक प्रकार की डाइकोट फैमिली है। सारे के सारे जो पादप हैं वो द्विबीजपत्री हैं। और इस कुल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्लांट का क्या नाम है? आलू। इसलिए इस कुल को आलू कुल के नाम से भी जाना जाता है। पोटैटो फैमिली भी इसको अपन कह सकते हैं। पोटैटो फैमिली, आलू कुल। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इस कुल में कितने वंश हैं और कितनी जातियां हैं। तो यदि हम डिस्कस करेंगे तो 90 वंश पाएंगे, और लगभग लगभग 2000 के आसपास जातियां, 2200 जातियां हैं इसमें। 90 वंश हैं कुल, 2200 इसमें जातियां हैं। अब यदि बात करें तो दुनिया के हर जगह ये प्लांट आपको मिलेंगे। बेसिकली जो ट्रॉपिकल जोन होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन की बात करेंगे। चलिए प्लांट्स की बात करें तो अधिकांश जो प्लांट हैं वो छोटे होते हैं, साकी हैं, कुछ क्षूप हैं, और एक आधा कोई वृक्ष होगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं? छोटे हैं। तो मोस्टली आपको ये मिलेंगे। ये बहुत ही कम वृक्ष की तादाद बहुत कम होती है, जैसे कि तंबाकू हैं, अश्वगंधा हैं। ये सारे पेड़ ही छोटे छोटे हैं, इसके अंदर कोई बड़े पेड़ इसके अंदर है नहीं। हालांकि कुछ होंगे, हम उनका भी जिक्र करेंगे। खैर बहरहाल, जब ऐसे प्लांट हैं तो हम इसकी जड़ें कैसे माने? डाइकोट हैं तो जड़ें हमेशा कैसी होती हैं? डाइकोट कोई भी प्लांट हो, उसकी जड़ें मूसला मूल ही होती हैं, टेपरूटी होती हैं। तना इनका काष्ठीय है और शाखित भी है, लकड़ी भी निकलती है। शाखीय का मतलब हर्बेसियस, छोटा रहता है। पत्तियों की बात करें तो पत्तियां हमेशा जालिकावत शिराविन्यास, क्योंकि डाइकोट है ना। जालिकावत शिराविन्यास। फ्लोवर की यदि हम बात करें कि इसके पुष्पीय लक्षण कैसे होते हैं, यह काम की बात रहेगी हमारे लिए कि इसके पुष्प के क्या लक्षण हैं। तो इनके एक एक लक्षण को पढ़ने से पहले हम डायरेक्ट इसका पुष्प सूत्र ही लिख लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो। छोटी मोटी चीज़ें हमें सारी पढ़नी ही ना पड़े। पुष्प सूत्र, फ्लोरल जो डायग्राम है, उसमें ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएं।
चलिए डियर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बी आर, ब्रैक्टियट, या और शब्द लगाकर आप ई बी आर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सहपत्र हो भी सकते हैं और सहपत्र नहीं भी हो सकते। त्रिज्या समित का प्रतीक चिन्ह हमने लिखा है। बाइसेक्सुअली प्लांट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। कैलिक्स बाह्यदल की संख्या 5 और पांचों आपस में जुड़े हुए यानी गेमोसेप्लस। कोरोला होते हैं 5 और वो भी पांचों आपस में जुड़े हुए, तो गेमोपेटलस कंडीशन हो गई इसकी। पुंकेसरों की संख्या 5 और गाइनोसियम 2 और ओवरी सुपीरियर। बट यहाँ पर एक चीज़ दर्शानी होगी, इसके जो पुंकेसर हैं वो दल लग्न है, दल के साथ में जुड़े हुए हैं, ये कंडीशन और शो करनी है। तो ये इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, पुष्प सूत्र है सोलनेसी कुल का, या यूँ मान लें कि आलू का ही है। तो क्या इसको देखकर फ्लोरल डायग्राम बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सेंटर से शुरू कर लें। तो ये हमने द्विअंडपी अंडा से बना लिया जिसमें 2 अंडक हैं। इसके चारों ओर 5 पुंकेसर बनाने हैं। 1 2 3 4, ये 5 पुंकेसर हमने शो कर दिए हैं इसके बाहर। अब हमें शो करना है इसके बाहर दल, और वो भी 5। तो दल को हम दूसरे पेन से बना लेते हैं। ये एक दल हुआ है, दूसरा यहाँ तक, तीसरा, चौथा, और ये एक छोटा बन गया। कोई नहीं, जब आप बनाओ तो बिल्कुल सबको एक जैसा और बराबर बनाना है। ये 5 दल हैं, पांचों आपस में जुड़े हुए हैं देखो, तो इनको सबको टच कर दो या फिर ऐसे कर दो। अब ये देखो पांचों दल पांचों पुंकेसरों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको कैसे करोगे? इसका टच पॉइंट एरिया ऐसे रख दो बेटा। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, 5 ही तो दल हैं और 5 ही पुंकेसर हैं। तो दल हैं वो पुंकेसर से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ये हो गया ना आसंजन का प्रतीक। अब इसके चारों ओर क्या बनाना है आपको? बाह्य दल, और वो भी 5 बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे बनते हैं बाह्य दल। ये आपने 5 बाह्य दल बना दिए। यदि आप इसके बाहर ब्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो चलो एक ही बना दीजिए, ज़्यादा मत बनाओ, और उसमें भी लाइनिंग कर दो। तो देखिए ये तो दर्शा रहा है बी आर को, नहीं है तो कोई बात नहीं। त्रिज्या समित को भी शो कर रहा है, पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों बता रहे हैं, तो ये भी चिन्ह है के 5, 1 2 3 4 5। देखो लेकिन के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको टच करो ऐसे, या तो कोने टच कर देने चाहिए थे या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो के हमने पांचों जोड़ दिए, फिर C5 तो C5 बना दिए और वो भी आपस में जोड़ दिए। A5 वो भी हमने बनाए हैं, और प्रत्येक ए को हर एक सी के साथ जोड़ दिया, वो भी देखो अटैचमेंट शो कर रहा है। और ये आपके 2 अंडक हैं। ठीक, तो ये तो देखो पुष्प सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया? पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम कहते हैं इसे। ये फ्लोरल डायग्राम और वो फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला। इस प्रकार से सोलनेसी कुल का मान के चलो, या आलू का ही मान लो, सोलनेसी कुल के जो प्लांट हैं उसमें पुष्प में ये भाग होते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सोलेनेसी कुल के जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, वो कैसे होते हैं। हमेशा सरस फल होते हैं जिन्हें बेरी फल कहा जाता है। बेरी फल रसीले होते हैं, बीज भ्रूणपोषी होते हैं, ये दो बातें आप और ऐड करना। चलिए बच्चों, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हम सोलेनेसी कुल पढ़ रहे थे। इस सोलेनेसी कुल को आलू कुल भी कहते हैं। 90 वंश और 2200 जातियाँ हैं। इसमें कुछ सामान्य लक्षण की बात की। जो मेन चीज़ आती है पुष्पसूत्र या पुष्पचित्र की, तो पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र भी हमने बनाया है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको समझने का प्रयास करो, कैसे बनते हैं पुष्पसूत्र और कैसे बनते हैं पुष्पसूत्र से पुष्पचित्र। ये बात मैंने आपको पहले बताई है, जब ये चैप्टर शुरू किया था तो ये सारी जानकारियाँ पढ़ी थी, हमने बताई थी मैंने फ्लावर के बारे में। तो यदि यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो पहले उन वीडियो को कंटिन्यू देखो, तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब इससे आगे हम पढ़ते हैं, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है हमें कि सोलेनेसी कुल में कौन कौन से पादप आते हैं, जिनका हमारे क्या यूज है, कितना हम उसको काम में लेते हैं, क्या दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं, क्या खाने के काम में आती हैं, क्या सजाने के लिए कुछ प्लांट्स काम में आते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं वहीं से। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलेनेसी कुल, यानी इस कुल का जो आर्थिक महत्व है उस पर चर्चा करते हैं। सोलेनेसी कुल का, कौन से कुल का, ये लिख ही दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। सोलेनेसी कुल का जो आर्थिक महत्व है उसकी चर्चा करेंगे कि इसके ऐसे कौन से पेड़ हैं जो हमारे काम आते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इडेबल की, खाद्य पदार्थों के रूप में जिनको हम खाते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में जो जो प्लांट आएंगे हम उनका साथ में बॉटनिकल नाम भी लिखते जाएंगे, क्योंकि बॉटनिकल नाम यानी वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, जिसे कुछ भी कह दो आप, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे पहले स्कूल का जो नाम जिस पर पढ़ा था उसी को लेते हैं, आलू। आलू खाने के काम में आता है। आलू का जो भाग हम खाते हैं, याद रखना, वो हमेशा तना होता है। आलू का बॉटनिकल नाम लिखो सभी स्टूडेंट, सोलेनम ट्यूब्रोसम। सोलेनम ट्यूब्रोसम आलू खाते हैं। दूसरा जो प्लांट है इस फैमिली का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंगन, जिसे सोलेनम मेलोंजिना कहते हैं। सोलेनम मेलोंजिना या मेलेंजिना लिख लो, एक ही बात है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, टमाटर, जिसका बॉटनिकल नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। ये नाम ऐसे आपको याद नहीं होंगे, इन्हें बार बार लिखना पड़ेगा। रफ कॉपी के अंदर दो दो बार, तीन तीन बार इन नामों को आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद होंगी। मिर्च, और कैसी मिर्च? हरी मिर्च। हरी मिर्च और लाल मिर्च एक ही होती हैं? बिल्कुल एक ही होती हैं। हरी मिर्च जब सूख जाती है तो वही लाल मिर्च बन जाती है, कैप्सिकम एनुअम। तो ये एक ऐसा है प्लांट, हरी मिर्च, जिसके हरे जो फल होते हैं उसे तो हम सब्जी बनाते हैं, और जब इसको सूख कर इसका पाउडर बना लिया जाता है तो फिर ये मसाले के रूप में काम में आता है, हरी मिर्च। ऐसे ही एक हरी मिर्च अलग टाइप की होती है, छोटे आकार की होती है लेकिन मोटी होती है, उसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, नाम सुना होगा, शिमला मिर्च। उसे कैप्सिकम, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, कैप्सिम लिख दिया, कैप्सिकम होता है बेटा, बोला सही था, लिखने में गलती हो गई। कैप्सिकम फ्रूटेसेंस,
कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से प्लांट किस में आते हैं, अच्छे से याद रख लेना। एक बार सोलनेसी कुल के सामान्य नाम याद रख लेना। आलू है, बैंगन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये किस कुल के प्लांट है? सोलनेसी के हैं। फिर उनके बॉटनिकल नाम याद कर लेना और हो भी जाएंगे। दूसरा जो काम हमें इनसे लेना है वो है शोभाकारी प्लांट। शोभाकारी प्लांट होते हैं, उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं। सजावटी पौधे, क्या इसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम सुंदरता के लिए सजा सकते हैं? बहुत बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। जैसे कि एक नाम तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पिटूनिया। पिटूनिया एल्बा, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं, छोटा प्लांट होता है। एक है साइजेंथस, जिसे बटरफ्लाई फ्लावर भी कहते हैं। बटरफ्लाई फ्लावर, ये इनके कॉमन नाम है। एक प्लांट है जिसका नाम तो है ब्रुनफेल्सिया हाइपोपियाना। ब्रुनफेल्सिया होपियाना, लेकिन इसे यस्टरडे टुडे टुमारो प्लांट भी कहते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपको याद रखने हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस्टरडे टुडे टुमारो प्लांट, यस्टरडे टुडे टुमारो प्लांट कहते हैं ब्रुनफेल्सिया होपियाना को। चलिए दो प्लांट्स के नाम और लिखते हैं। एक सेस्ट्रम डायूरेनम है, सेस्ट्रम डायूरेनम, और एक है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। नॉक्टर्नम, इसे दिन का राजा कहते हैं और इसे रात की रानी कहते हैं, क्योंकि ये रात को खिलते हैं और ये दिन में खिलता है, इसलिए दिन का राजा, किंग ऑफ डे, और ये क्वीन ऑफ नाइट। तो ये 4-5 ऐसे प्लांट हैं जिनको सुंदरता के लिए लोग बाग बगीचे में लगाते हैं, अपनी बालकनी में लगाते हैं, सोलनेसी कुल के प्लांट्स। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्नामेंटल के बाद में हम पढ़ेंगे औषधीय महत्व, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट क्या है इनके, ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं इनके जिनसे दवाइयाँ बन सकती हैं या बनाई जाती हैं या बनती ही हैं। औषधीय महत्व की हम बात करेंगे। औषधीय महत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो प्लांट आएगा 1 नंबर, जिसका नाम है अश्वगंधा। इसे शॉर्ट में कई बार आसगंध भी कहा जाता है, आसगंध कह सकते हैं, अश्वगंधा कहते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि घोड़े की जैसी स्मेल आती है, अश्व जैसी। बॉटनिकल नाम इसका बिथेनिया सोमनीफेरम या सोमनीफेरा, छोटी क्लासों में आप पढ़कर भी आए होंगे। बिथेनिया सोमनीफेरम या सोमनीफेरा, इसकी जो जड़ है, मूल, वो खांसी और गठिया में काम आती है, खांसी और गठिया के उपचार में, खांसी और गठिया को ठीक करने में। एक और प्लांट जो अपने आसपास में होता है हम उन्हीं की बात करेंगे। धतूरा, नाम तो सुना होगा सबने, डेटूरा स्ट्रोमोनियम इसका बॉटनिकल नाम है। डेटूरा इनोक्सिया भी कह सकते हो, एक जाति इसकी स्ट्रोमोनियम भी है धतूरा की। इसके बीज बड़े जहरीले होते हैं, इसके बीज क्या होते हैं, विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, जिनसे कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। किस काम आती हैं इसका यूज़ बुक में है नहीं, और कोई ज़्यादा जानकारी मेरे को भी इसकी है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट प्लांट माना जा रहा है। एक और प्लांट की बात करेंगे,
एट्रोपा बेलोडोना, बेलाडोना, इनसे एक औषधि बनती है जिसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन बनती है इसकी जड़ से, और पत्तियों से भी बनती है, जड़ और पत्ती दोनों से बनती है एट्रोपिन, जिसका उपयोग नेत्र चिकित्सालय में, आई हॉस्पिटल में, नेत्र चिकित्सालय आई हॉस्पिटल में कॉर्निया के आकार को बढ़ाने में या पुतली को चौड़ा करने में, जो आँख की पुतली होती है उसे चौड़ा करने में एक ड्रॉप डाली जाती है। ठीक है बच्चों, एट्रोपा बेलाडोना से एट्रोपिन निकलती है उसकी जड़ और पत्तियों से। तो डॉक्टर जब आंखें चेक करता है तो आंखों की पुतली को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए एक दो ड्रॉप डालता है, वो इसकी बनी होती है। एक काला धतूरा होता है, बॉटनिकल नाम तो इसका यही रहेगा काला धतूरा का, डेटूरा मेटल कह सकते हो आप उसका। दमा के उपचार में, दमा के उपचार में एक मकोई, पांचवा जो प्लांट है मकोई, जिसे कहते हैं सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम कहते हैं मकोई को। लीवर संबंधी बीमारियां ठीक करते हैं ये, यकृत संबंधी रोगों को ठीक करने में मकोई। और लास्ट इम्पोर्टेंट बचा है इसका एक प्लांट, चलिए उसको अगले पन्ने में ले रहा हूँ मैं। कौन सा इतना इम्पोर्टेंट प्लांट रह गया इसका, हालांकि उसका कोई मेडिसिनल यूज वैसे है तो सही, लेकिन उस हिसाब से अपन लेते नहीं है उसको, नाम लिखते ही सबको कन्फर्म हो जाएगा। तंबाकू का जो पेड़ होता है वो सोलेनेसी कुल का होता है। बॉटनिकल नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है, निकोटियाना टोबेकम, क्योंकि 10th क्लास में शायद ये नाम आया था, निकोटियाना टोबेकम तंबाकू का वानस्पतिक नाम है। सबको पता है कि इसकी कौन सी चीज़ें काम में आते हैं। इसकी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको एज ए यूँ कहें तो मादक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या जवान लोग भी कह दो, वो बीड़ी के अंदर डालकर, वो सिगरेट में डालकर, चिल्लम कह सकते हैं, हुक्का है, इनमें डालकर इनकी पत्तियों को पीते हैं। बीड़ी में, सिगरेट में, तंबाकू जो है वो सारी इन्हीं चीज़ों में काम में ली जाती है। चिलम भरकर, हुक्का भरकर इनकी पत्तियों को खाते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। एक महत्वपूर्ण एल्कोलॉइड है जिसका नाम है निकोटीन। एक मादक पदार्थ है जिससे नशा होता है, तो आदमी अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर बनाता है। नशीले पदार्थ कई प्रकार के होते हैं इसमें, लेकिन जो मेन होता है वो निकोटीन ही है। तो तंबाकू का पेड़ भी सोलेनेसी कुल का प्लांट है। कोई औषधि रूप से अच्छा लगा, नुकसान ज़रूर है, फ़ायदे नहीं है। तो लगातार यदि आप सेवन करते हो तंबाकू का, लगातार सेवन करने से, चाहे वो बीड़ी से, सिगरेट से, चिलम से या हुक्के से करते हो, तो आपके जो फेफड़े हैं उनमें कैंसर हो सकता है। फेफड़ों में कैंसर, लंग कैंसर के आप शिकार हो सकते हो। और सबको पता है कि कैंसर एक बहुत बड़ी और लाइलाज बीमारी है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो जितने प्रकार के मादक तंत्र होते हैं, जैसे कि शराब और तंबाकू, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमज़ोर करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कमज़ोर करते हैं। सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको थोड़ा सा क्षीण बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में कहे तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं सोलेनेसी कुल के। इसको नुकसानदायक मान सकते हैं। बहुत जगह तंबाकू की खेती की जाती है, इनकी पत्तियों को बेचा जाता है और बेचते भी हैं लोग। बूढ़े लोग हैं वो तंबाकू को पीते हैं, इसलिए खांसी बहुत आती है उनके, क्योंकि फेफड़ों में डैमेजेशन शुरू हो जाता है, कैंसर का कारण भी बनता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो फेफड़ों के कैंसर के कारण या तंबाकू के सेवन के कारण मरते हैं। तो हमें इस पर थोड़ा कंट्रोल भी करना तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा
जो ये पार्ट था चैप्टर नंबर 5 का, ये जो 14 पार्ट था उसमें हमने सोलेनेसी कुल को पढ़ा है। और सोलेनेसी कुल को आलू का कुल कहते हैं। ये सामान्य जानकारी कि सारे पेड़ पौधे डाइकोट होते हैं इसमें। पुष्प सूत्र इसका हमने देखा था, पुष्प चित्र भी हमने इसका बनाया था। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आर्थिक महत्व है कि इसके कौन कौन से पेड़ हैं, कहाँ कहाँ काम में आते हैं। तो खाने वाली चीज़ों की बात करें तो आलू है, बैंगन है, टमाटर है, हरी मिर्च है, ये काम में आते हैं। शोभाकारी प्लांट्स में पिटोनिया है या 2-3 और नीचे जो नाम है। औषधीय महत्व में अश्वगंधा है, धतूरा है, एट्रोपा है, मकोई है, ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। और अंत में क्या था, तंबाकू। इस प्रकार से आपका ये जो पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 14 था उसमें हमने सोलेनेसी कुल को कंप्लीट किया है। तो आप इसका रिवीजन करते रहिए, अच्छे से इसको समझिए, दोबारा देखिए। जितने प्रकार के बॉटनिकल नेम हैं, वानस्पतिक नाम हैं, आप उनको बार बार लिखिए। लिखने से बहुत अच्छे से याद होंगे, लिखते रहिए इनको। ये जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूले को याद कीजिए, इसको देखकर आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लगातार बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और उन्नति कीजिए। थैंक्स।